हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसके फंदे घटाना भी आसान है। यदि आपको बिल्कुल भी निटिंग करना नहीं आता तो भी आप ये बेबी शूज़ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने सिलाई में 46 फंदे डाले हैं और आप अपने हिसाब से फंदे डाल लीजिए। यहाँ से फिर उल्टी उल्टी बुनाई चालू कर देंगे। और फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा बुनकर दिखाएंगे। यहाँ पर हम उल्टी उल्टी बुनाई कर रहे हैं और हमारे पैटर्न में कुछ सिलाइयाँ उल्टी हो गई, तो यहाँ पर हमने कुछ 6 फंदे उल्टे बुनकर दिखाए। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी सिलाई बुनकर दिखाते हैं और इसी तरीके से हम 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, ऊन को इस तरीके से आगे कर लेंगे। यहाँ से फिर उल्टी उल्टी बुनाई चालू कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ हमने उल्टा बुनकर दिखाया। इसी तरीके से हम 6 सिलाइयाँ उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम पैटर्न को दिखाएंगे। अब हमने यहाँ पर 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं, तो चलिए गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हम उल्टी रो पर आ गए। उल्टी रो पर हमने दूसरे कलर का ऊन लगा लिया। तो इस रो पर हमने उल्टी उल्टी बुनाई करी है इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। अब हमारी ये रो बुनकर भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम कुछ फंदे बुनकर और दिखाते हैं। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लिया और यहाँ पर एक फंदा हमने उल्टा बुना, ऊन को पीछे कर लिया। दूसरा फंदा हमने सीधा बुना, ऊन को आगे कर लिया। एक फंदा उल्टा बुना, ऊन को पीछे कर लिया। एक फंदा सीधा बुना, ऊन को आगे कर लिया। एक फंदा उल्टा बुना, ऊन को पीछे कर लिया। एक फंदा सीधा बुना। तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न को दिखा। पिछली सिलाई में हमने एक फंदा उल्टा बुना और एक सीधा बुना और उल्टी साइड की भी सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिजाइन डालना और दिखाते हैं। तो पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लिया। उल्टा फंदा उल्टा बुन लिया। सीधे फंदे के लिए हमने ऊन पीछे कर लिया। अब हम सीधा फंदा जो बुनेंगे तो ये सीधे फंदे के नीचे के लूप से बुनेंगे। हमें यहाँ से ये फंदा नहीं बनाना, ये फंदा हमें नीचे के लूप से बनाना है। और सिलाई पर धागा डाला और ये हमारा सीधा फंदा बुनकर रेडी। फिर हमने ऊन को आगे कर लिया और उल्टा फंदा बन गया। सीधा फंदा उसी तरीके से बुनेंगे। नीचे के लूप में सिलाई डाली और सीधा बुन लिया, ऊन को आगे कर लिया और उल्टा फंदा बुना, ऊन को पीछे कर लिया और नीचे के लूप में हमने सिलाई डाली और सीधा फंदा बुन लिया, ऊन को आगे कर लिया और उल्टा फंदा बुना। सीधे फंदे के लिए हमने ऊन को पीछे कर लिया और नीचे के लूप में सिलाई डाली और फंदा सीधा बुन लिया। इसी तरीके से हम 10 सिलाइयाँ और कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी पिंक कलर की ये लास्ट रो रहेगी। तो पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, दूसरा फंदा हमारा उल्टा रहेगा,
ऊन को पीछे कर लेंगे और सीधे फंदे के नीचे के लूप से हम बुनाई करेंगे। तो सीधा फंदा बुना नीचे के लूप से, फिर हमने ऊन को आगे कर लिया और उल्टा फंदा बुना, ऊन को पीछे कर लिया और सीधे फंदे को नीचे के लूप से बुनेंगे। ऊन आगे कर लिया और उल्टा फंदा बुना, ऊन पीछे कर लिया और सीधे फंदे के नीचे के लूप से सीधा फंदा बुनेंगे। तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे और यहाँ आकर हम ऊन बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हो गई। अब हमने इस ऊन में नॉट भी लगा ली है और पिछला ऊन हमने काटा नहीं था, तो इस ऊन को हम काट कर अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ उल्टे फंदे बुनकर दिखाए हैं। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हो गई। अब हमने इस ऊन में नॉट भी लगा ली है और पिछला ऊन हमने काटा नहीं था, तो इस ऊन को हम काट कर अलग कर देंगे। और ये ऊन हमारा पिछला ऊन है। तो अब यहाँ पर हम एक उल्टी रो बुनेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ उल्टे फंदे बुनकर दिखाए हैं। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। हमने आपको बताया था कि पैटर्न में हमने 46 फंदे डाले हैं, तो 46 को हम 3 जगह डिवाइड कर देंगे। 17 दूनी 34 होते हैं, तो 17 हम दोनों साइड कर देंगे और 12 फंदे बचेंगे तो हम बीच में रखेंगे। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पर हमारे 17 फंदे हो गए। अब दूसरे साइड गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो दूसरी साइड भी हमारे 17 फंदे हो गए। अब हम बीच के फंदे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बीच में 12 फंदे बचे हुए हैं हमारे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। बहुत ही आसान पैटर्न है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये 46 फंदों से बना हुआ बेबी शूज हम 6 महीना के बच्चे से 1 साल तक के बच्चे को पहना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे ये 12 फंदे हैं वो आ गए, तो हम उनको पीछे कर लेंगे। ये 12 फंदों से हम घटाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे हम, फिर से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। इसी तरीके की बुनाई करेंगे हम 12 फंदों पर।
तो ये यहाँ पर हमारे 12 फंदों के 6 फंदे बचे, 3 और 3 6। अब हम उनको आगे कर लेंगे और फिर से हम उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी उल्टी उल्टी बुनाई चालू हो गई। ये रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे उल्टा उल्टा बुनते हुए। आपने देखा कि हम बहुत ही आसानी से 12 फंदों के 6 फंदे कर दिए। अब एक रो हम उल्टी बुन कर दिखाएंगे, बाकी रो उल्टी हम स्किप कर देंगे। तो ये सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। पहला फंदा हमने फिर से बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर और यहाँ से फिर से उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन गए। अब इन फंदों को भी हम उल्टी साइड से उल्टा ही बुनेंगे और इस रो में हम फंदे नहीं घटाएंगे उल्टी साइड से। तो यहाँ पर हम 6 फंदे के 6 फंदे ही बुनेंगे। तो ये हमारे 6 फंदे हो गए जो घटाए हुए थे। इसी तरीके से उल्टा बुनते हुए हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी उल्टी रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम पैटर्न के सीधी साइड आ गए। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लिया और फिर से उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर दिया। हमने 17 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब हम ऊन को पीछे कर लेंगे और सीधा बुनना स्टार्ट फिर से करेंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे का हम एक फंदा फिर से बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, दो फंदे का एक फंदा, दो फंदे का एक फंदा। तो 6 फंदों के हमारे यहाँ पर 3 फंदे बचे हैं। अब हम फिर से उनको आगे कर लेंगे। ऊन को आगे करने के बाद हमने उल्टा उल्टा बुनना फिर से स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरीके से हम ये रो भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम 17 फंदों को बुन रहे हैं अभी तक। बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ है और आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो उल्टा बुनते बुनते हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम उल्टी रो दिखाना स्किप करते हैं। यहाँ पर हमारी उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से उल्टा उल्टा बुनना दिखाते हैं। ये हमारी पैटर्न की सीधी साइड है
और हमने ऊन को पहला फंदा बिना बुना उतारा और ऊन को आगे कर लिया और फिर यहाँ से हमने फिर उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर दिया। अब ये घटे हुए हमारे 3 फंदे आ गए। तो यहाँ पर हम 3 फंदों को घटा कर दिखाते हैं। पहले हम ऊन को पीछे कर लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा फिर से यहाँ पर बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, यहाँ पर हमारे 3 फंदे थे सो हमने उनको 4 कर दिया। 2 फंदे का एक फंदा बना लिया और हमने ऊन को फिर से आगे कर लिया। और ये उल्टा उल्टा बुनते हुए हम ये रो फिर से कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी रो दिखाना हम स्किप करते हैं, सीधी रो पर आने पर हम फिर दिखाएंगे। यहाँ पर अब हम फंदे घटाना बंद कर देंगे। अब यहाँ से हम जाली बनाना दिखाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। फिर से ऊन को आगे कर लिया और ऊन को आगे कर लिया और 2 फंदे का एक फंदा बना दिया। तो आगे यहाँ पर तो हमारा 2 फंदे का एक फंदा हो रहा है, लेकिन हमारा पीछे एक फंदा बढ़ भी रहा है, ये वाला फंदा। ऊन को आगे करते हैं और इस तरीके से सिलाई डालते हैं और जब ये ऊन को पीछे लेकर जाते हैं तो यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस रो में। 2 फंदे का एक फंदा और दो फंदे का एक फंदा और खूबसूरत जाली बन जाएगी हमारी। यहाँ पर वही फंदा हमारा पीछे आकर कंप्लीट हो जाएगा। 2 फंदे का एक फंदा, यहाँ पर तो हमारा घट रहा है फंदा, 2 फंदे का एक फंदा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर पीछे बढ़ भी रहा है। तो हमारे फंदे पैटर्न में उतने के उतने रहेंगे जितने की अभी थे। दो फंदे का एक फंदा। तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। पैटर्न को हम रो कंप्लीट करने के बाद दिखाएंगे। अब हम थोड़ा सा उल्टी साइड पैटर्न दिखाते हैं बुनकर। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर। जो बड़े हुए फंदे हैं उनको भी हम उल्टा ही बुन रहे हैं और जो नॉर्मल फंदे हैं उनको भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो इसी तरीके से हम ये सारी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न को दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। तो देखिए हमारी जाली दिखने लगी बहुत ही खूबसूरत सी। अब यहाँ से हम थोड़ा सा उल्टा बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे कर लिया
जैसे हमने इतने फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और 5 उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा बेबी शूज बनकर रेडी हो गया। हमने जो ऊन लगाए हुए थे वो भी निकाल दिए और अब हम फंदा बंद करके दिखाते हैं। दो फंदे का एक फंदा कर दिया, पिछला फंदा उसी सिलाई पर लिया, फिर से दो फंदे का एक फंदा बनाया, पिछला फंदा उसी सिलाई पर लिया, दो फंदे का एक फंदा बनाया, पिछला उसी सिलाई पर लिया, दो फंदे का एक फंदा बनाया, पिछला फंदा उसी सिलाई पर लिया, दो फंदे का एक फंदा बनाया, पिछला फंदा उसी सिलाई पर लिया। तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सारे फंदे बंद हो गए। अब हम 4 फंदों को बंद करके और दिखाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे ये 4 फंदे भी बंद कर लिए हमने। जैसे हमने पूरे फंदे बंद करना दिखाया था, उसी तरीके से हमने ये 4 फंदों को भी बंद कर दिया। और ये ऊन काट लिया। अब हम पैटर्न में सिलाई लगाना दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे इसी कलर की, और यहाँ से इस कलर की सिलाई लगाएंगे, और फिर यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद में हम पैटर्न को दिखाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारी सीधी सीधी सिलाई होकर कंप्लीट हो गई। तो 5 फंदे हमने एक साइड के लिए और 5 ही हम दूसरी साइड के लेंगे। अब तो 5 फंदे हमने एक साइड के लिए और 5 ही हम दूसरी साइड के लेंगे। अब पांच फंदों से हमने दोनों साइड के 5-5 फंदे कर कर हमने यहाँ पर गोलाई दी है। जैसे हमने बाकी पैटर्न में सिलाई की है, उसी तरीके की हम आगे सिलाई करेंगे। अब इन फंदों को हम गोलाई देंगे। तो पहले हम इस तरीके से पकड़ेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमने 8 फंदों को एक ही तरीके से पकड़ के और खींच दिया। तो यहाँ पर भी हमने गोलाई दे दी पैटर्न को। अब इसको हम यहीं पर नॉट लगाएंगे और ऊन को काट लेंगे। और यहाँ पर हमारा बेबी शूज बनकर रेडी हो गया। देखिए नीचे से भी पूरा परफेक्शन दिख रहा है और ऊपर आने पर भी। अब यहाँ पर हम एक डोरी लगाएंगे बेबी शूज में। डोरी लगाने के बाद हमारा बेबी शूज और भी खूबसूरत दिखने लगेगा। हमने डबल ऊन ले लिया और यहाँ पर इस तरीके से क्रोशिया में नॉट लगाई इस तरीके से। अब यहाँ पर हम चेन बुनेंगे। तो जैसे हमने थोड़ी सी चेन बुनकर दिखाई, इसी तरीके से हम 60-70 फंदे बुनेंगे इसमें। फिर कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी चेन बनकर रेडी हो गई। अब हम इस वाले फंदे से हम बेबी शूज में ये डालेंगे और इस तरीके से
वैसे इसमें हम दूसरे कलर की डोरी लगाना पसंद करेंगे, तो हम पिंक कलर की डोरी बनाकर और इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी बेबी शूज़ बनकर रेडी हो गई। यहाँ पर हम मोती लगाएंगे और ये डोरी हम पिंक कलर की कर देंगे, तो हमारी कंट्रास्ट में डोरी भी